यह कहानी हवस से भरा एक साधु और गांव की एक कुमारी लड़की की। साधु ने कैसे लड़की की प्यास बुझाती है, कहानी को पूरा सुनिए, मजा आएगा। गंगा के तट पर एक घना जंगल था, जहां एक तेजस्वी साधु आर्षि वरुण अपनी तपस्या में लीन रहते थे। वे यौवन के चरम पर थे, पर संयम और ध्यान में उनकी आस्था अटूट थी। गांव के लोग उन्हें देवतुल्य मानते थे। उसी गांव में एक 16 वर्षीय कन्या सुवर्णा अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे किसी रहस्य को छिपाए रखती थीं। जब भी वह गंगा के किनारे जल भरने जाती, उसकी दृष्टि अनायास ही आर्षि के आश्रम की ओर चली जाती। एक अनजानी आग उसके भीतर जल उठी थी। एक दिन सुवर्णा जल भरने आई तो अचानक तेज हवा चली, जिससे उसकी चुनरी उड़कर आश्रम के पास गिर गई। वह झिझकते हुए उसे लेने गई, लेकिन तभी ध्यान मग्न आर्षि वरुण ने आंखें खोली। सुवर्णा को देख वे क्षण भर के लिए स्थिर रह गए। बेटी, यह आश्रम तपस्वियों का स्थान है, यहां आना उचित नहीं। मुझे क्षमा करें अर्षिवर, मेरी चुनरी उड़ाई थी। पर उसकी आंखों में कोई और ही सवाल था, कोई अनकहा आकर्षण। आर्षि वरुण ने उसकी आंखों में झांका तो जैसे पहली बार अपने भीतर एक नया भाव महसूस किया, परंतु वे संयमित थे। सुवर्णा अब बार बार जल लेने जाने लगी। कभी वह दूर से आर्षि को देखते हुए धीमे से मुस्कुराती, तो कभी उनकी प्रार्थना की ध्वनि सुनकर रोमांचित हो जाती। आर्षि भी अब विचलित होने लगे थे। उनका मन पहले कभी ऐसा विचलित नहीं हुआ था। एक दिन सुवर्णा ने हिम्मत करके पूछा, राशिवर, आप इतने सुंदर हैं, फिर भी अकेले क्यों रहते हैं? ऋषि वरुण ने आंखें बंद कर ली, मानो कोई श्लोक दोहरा रहे हों। सौंदर्य क्षणिक है, आत्मा अजर अमर, मेरा धर्म ही मेरा प्रेम है। पर सुवर्णा उनकी इस बात से संतुष्ट नहीं हुई। उसने धीरे से कहा, परंतु प्रेम भी तो आत्मा का ही अंश है। उसके शब्द जैसे मंत्र की तरह उनके हृदय में गूंज उठे। एक रात सुवर्णा ने अपने मन की बात कहने का निश्चय किया। पूर्णिमा की रात थी, चांदनी से पूरा वन नहाया हुआ था। वह धीरे धीरे आश्रम की ओर बढ़ी। आर्षि ध्यान मग्न थे, पर उसके पायल की हल्की रुंझुन सुनकर उन्होंने आंखें खोल दी। बेटी, इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो? सुवर्णा ने कांपते होंठों से कहा, आर्षिवर, मैं आपके पास खींची चली आती हूँ। मैं इस आग से खुद को रोक नहीं पा रही। ऋषि वरुण को जैसे बिजली का झटका लगा। उनके भीतर तप और इच्छा की द्वंद्व युद्ध चलने लगे। यह माया है सुवर्णा, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, पर मैं तो केवल प्रेम चाहती हूँ। यह माया नहीं, मेरी आत्मा की पुकार है। उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। आर्षि की सांसें तेज हो गई। उनके भीतर की साधना और शरीर की चाहत आपस में टकरा रही थी। सुवर्णा ने उनकी आंखों में झांका और कहा, अगर मैं आपकी साधना भंग कर रही हूँ तो यही मेरी नियति होगी, पर मैं केवल सच मानती हूँ जो मुझे महसूस होता है। ऋषि ने एक गहरी सांस ली। सुवर्णा, तुम्हारी भावनाएं पवित्र हैं, पर मैं बंधन में नहीं बन सकता। यदि प्रेम आत्मा का अंश है तो उसे देह के पार होना चाहिए। सुवर्णा की आंखों से आंसू छलक पड़े। तो क्या आप मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे? ऋषि ने उसके सिर पर हाथ रखा। प्रेम देह में नहीं, आत्मा में है। अगर यह प्रेम सच्चा है तो इसे सहनशीलता में बदलो। सुवर्णा धीरे धीरे पीछे हटी और झरते आंसुओं के साथ चली गई। कई वर्षों बाद सुवर्णा गांव की सबसे सम्मानित साध्वी बनी। लोग कहते थे कि वह अब भी आर्षि वरुण की प्रतिदिन गंगा किनारे प्रतीक्षा करती थी, पर दोनों कभी फिर नहीं मिले।